अलादीन, सिम्बा, अली बाबा और 40 चोर। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि ऐसी स्टोरीज हैं जो आज भी अमेरिका, चाइना और पूरी दुनिया में जिंदा है। चाहे वो अमेज़न हो या अली बाबा। We're not Amazon, we're Alibaba. लेकिन अगर आप इन स्टोरीज को गौर से देखें तो एक कॉमन चीज नजर आती है। इन तमाम स्टोरीज के जो हीरोज थे ना, वो मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया की मशहूर तरीन स्टोरी अलादीन। असल में अलादीन एक मुसलमान लड़के अलाउद्दीन, ये जिन करेगा आपकी खिदमत। लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये कोई छोटा कॉन्सिडेंस नहीं बल्कि इसके पीछे मुसलमानों की एक भूली हुई हिस्ट्री मौजूद है। और वो हिस्ट्री है दुनिया की सबसे पहली स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्री की, एक मुस्लिम हॉलीवुड। ये ले, अरे अली बाबा, दरवाजा खोलने का राज किसी को मत बताओ। खुल जा सिम सिम, लेकिन पहले पैसे दो। बेहतरीन किताबें और मखतूता। दुनिया के मुसलमानों की सबसे बड़ी खिलाफतों में से एक खिलाफत अब्बासी खिलाफत भी थी। और इसी खिलाफत को आज पूरी दुनिया एक नाम से जानती है, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। Of knowledge, but I thought it was the center of it all. अब्बासी खिलाफत के दौर में मुसलमानों की खिलाफत चाइना से लेकर स्पेन तक फैल चुकी थी। अब जंगें तो खत्म हो चुकी थी, अमन फैल चुका था, और पहली बार मुसलमान हुक्मरानों ने अपनी अटेंशन जंगों से हटाकर उस लफ्ज की तरफ की जो कुरान पाक में सबसे पहले नाजिल हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा, रीड। रीड। आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि अगर दुनिया में कोई इल्म हासिल करना चाहता है तो उसे बगदाद आना होगा। चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर हिंदू, दुनिया भर के जीनियस लोग यूरोप, चाइना और इंडिया को छोड़कर बगदाद में आने लगे। जिस तरह दुनिया के ज़हीन तरीन लोग आज अमेरिका की तरफ जाते हैं। International students have come to the US. Students studied in the United States. लेकिन रुकिए, ये स्टोरी मुसलमानों की साइंस की नहीं बल्कि आर्ट की है। क्योंकि दुनिया की कोई भी सुपर पावर सिर्फ अपनी आर्मी से नहीं बनती। सुपर पावर बनने के लिए उसको कल्चर और आर्ट के जरिए से आगे बढ़ना पड़ता है। आज अमेरिका के पास सबसे बड़ी आर्मी है, B2 Spirit. लेकिन साथ हॉलीवुड भी है। और ये बात आज से 1000 साल पहले मुसलमान भी जानते थे। जब दुनिया भर के टैलेंटेड लोग बगदाद आने लगे, वो अकेले नहीं आए, वो अपने साथ अपनी ज़बानी, अपना कल्चर और अपनी स्टोरीज को भी लेकर आए। और आहिस्ता आहिस्ता बगदाद दुनिया की स्टोरीज का मरकज बनने लगा। इस तरह शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्री। James Bond. James Bond. और फिर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी अजीम स्टोरी पर काम करना शुरू कर दिया। और इस कहानी का नाम रखा गया 1001 Night। Old stories. And they come from the 1001 Arabian Nights. थोड़ा अजीब नाम तो लगता है, लेकिन इसी नाम के साथ बगदाद की सबसे बड़ी स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्री का सीक्रेट छुपा हुआ है। जैसे ही ये कहानी मुकम्मल हुई, इसने हमेशा के लिए दुनिया की स्टोरी टेलिंग और फिल्म इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है आज से हजारों साल पहले एक बादशाह की। वो पर्शियन एम्पायर का बादशाह था। उसका पूरी दुनिया पर राज था।
दुनिया के सबसे बड़े बादशाह भी उसके सामने झुकते थे। कोई भी उसके हुक्म का इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन शहरयार की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, उसकी बेगम। वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और उसकी इज्जत भी करता था। लेकिन एक दिन जब वो अपने महल वापस पहुंचा था तो उसको एक खबर मिली कि उसके पीछे उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया है। इस एक खबर की वजह से शहरयार बहुत ज्यादा टूट गया और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हाथों से अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। यहां तक कि उसका गुस्सा यहां भी ठंडा ना हुआ। अब वो दुनिया की हर औरत से नफरत करने लगा। उसके सामने हर औरत एक धोखेबाज थी और सब औरतों से वो नफरत करने लगा। और इसी गुस्से की वजह से उसने अपने वजीर को एक हुक्म दिया कि अब मैं हर रात एक कुंवारी लड़की से शादी करूंगा जाओ लेकर आओ और सुबह ही मार डालूंगा। वजीर ने जब यह सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। वो खुद ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन शहंशाह का यह हुक्म था कि अगर उसने उसकी बात ना मानी तो सुबह होते ही उसका सर कलम कर दिया जाएगा। वैसे तो वजीर एक शरीफ आदमी था, लेकिन उसको शहंशाह का हुक्म मानना पड़ा। वो हर रात बादशाह के लिए शहर से एक कुंवारी लड़की ढूंढ कर लाता और आहिस्ता आहिस्ता, एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 3 रात नहीं, अरे नहीं यार, 1000 रातों तक ये सिलसिला चलता रहा। और एक ऐसा वक्त आया कि शहर में कुंवारी लड़कियां खत्म हो गई। जब वजीर थक हार कर एक रात परेशान हो गया, उसे कुंवारी लड़की ना मिली तो वो घर पहुंचा और वो बहुत ज्यादा परेशान था। तो उसके घर पर 2 उसकी बेटियां थी जो कि कुंवारी थी। बल्कि ये कोइंसिडेंस नहीं था, उसकी 2 बेटियां थी, वो भी कुंवारी थी। जब उसने सारी स्टोरी अपनी बेटियों को बताई और उनको बोला कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है, आखिरी रात है, तो उनकी बेटियां बहुत ज्यादा परेशान हो गई। और उसकी सबसे बड़ी बेटी शहरजादी ने यह कहा कि अब्बूजान, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बाबा परेशान ना हो, आप मुझे बादशाह के पास भेज दीजिए। बेटा तुम ये क्या कह रही? ये सुनकर वजीर बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा समझाया कि तुम्हें सुबह कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी बेटी ना मानी और उसने कहा बाबा मुझे बादशाह नहीं मारेगा और इस चीज की परेशानी आप ना लें। खैर रात होते ही वो लड़की शहरजादी पहुंच गई बादशाह के दरबार में। बादशाह और शहरजादी की शादी हो गई। सुबह होते ही शहरयार ने शहरजादी से पूछा, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उसने कहा मेरी एक छोटी बहन है जो कि हर रात मुझसे एक कहानी सुनकर सोती है, तो मैं आखिरी बार अपनी बहन को कहानी सुनाना चाहती हूँ। शहरयार हंस पड़ा और कहा ठीक है, बुलाओ अपनी बहन को। शहरजादी की छोटी बहन दुनियाज़ाद। आप कहाँ थी? आपने मुझे कहानी क्यों नहीं सुनाई? फौरन उसके पास पहुंच गई। उसने कहा आप भी आज मुझे आप कौन सी कहानी सुनाने लगी हैं? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। शहजादी ने आप उसको अपने पास बिठाया। फिर शहजाद ने अपनी कहानी शुरू की। उसकी बहन सुन रही थी और शहरयार भी उनके पास बैठकर गौर से वो कहानी सुनने लगा। कहानी चलती रही, रात गुजरती रही और शहजाद की मौत का वक्त भी करीब आ गया। जैसे ही कहानी अपने पीक पॉइंट पे पहुंची, सुबह होने लगी। जल्लाद दरवाजा खटखटाने लगा। शहजाद ने अचानक अपनी कहानी को रोक दिया। शहरयार हैरान रह गया। उसने पूछा क्या हुआ? क्या हुआ? आगे क्या हुआ? शहजाद मुस्कुराकर बोली बाकी की कहानी मैं कल रात सुनाऊंगी। जैसे ही जल्लाद अंदर आने लगा, शहरयार कहानी में इतना खो चुका था कि उसने पहली बार हुक्म दिया कि रुक जाओ, मैं इस लड़की को एक रात और जिंदा रहने की इजाजत देता हूँ ताकि ये अपनी कहानी को मुकम्मल कर सके। अगली रात शहजाद ने अपनी कहानी वहीं से शुरू की। उसने पहली कहानी खत्म कर दी थी और फौरन ही एक नई कहानी शुरू कर दी। जैसे ही दूसरी सबसे बड़ी कहानी अपने इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंची, जल्लाद फिर से दरवाजा नॉक करने लगा और दोबारा शहजाद ने अपनी कहानी को रोक दिया। बादशाह ने फिर वही सवाल किया क्या हुआ? आगे क्या हुआ?
तो शहरजाद ने कहा बाकी की कहानी मैं कल सुनाऊंगा। और इस तरह एक रात नहीं, फिर एक और रात, और फिर एक और रात, हर रात शहरजाद अपनी एक कहानी सुनाती और हर सुबह उस कहानी का डेंजरस सस्पेंस पर उसको रोक देती। इस दौरान शहरजाद ने बादशाह को ऐसी कहानियां सुनाई जो आज भी दुनिया में मशहूर है। एक मुसलमान लड़के अलादीन और उसके चिराग की कहानी, जिसे आज हम अलादीन के नाम से जानते हैं। अली बाबा और 40 चोर, सिंदबाद का समुद्री सफर, जिन्नात और जादुई मखलूकों की कहानियां। भूत उसको खा लेता है। और इसी तरह कहानियां चलती रही, रातें गुजरती रहीं और इसी तरह शहरयार बदलने लगा। आखिर 1001 रातों के बाद शहरजाद ने अपनी आखिरी कहानी सुना दी और कहा कि ये मेरी आखिरी कहानी थी। बादशाह ने कहा क्या हुआ, मुझे एक और कहानी भी सुनाओ। लेकिन शहरजाद ने कहा नहीं। आज सारी कहानियां खत्म हो गई हैं। सुबह हुई, जल्लाद दोबारा आए महल के अंदर, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। शहरयार ने कुछ देर सोचा और फिर जल्लाद को रोका और कहा मैं शहरजाद को माफ करता हूँ। आज से शहरजाद मेरी मलिका होगी। इसलिए इस कहानी का नाम लिखा गया 1001 नाइट्स। और यहीं से बगदाद की स्टोरी टेलिंग की इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और 500 सालों तक बगदाद दुनिया का सुपर पावर बना रहा। लेकिन जैसे हमेशा होता है, हर एम्पायर का एक डाउनफॉल तो आता है और फिर बगदाद की तरफ एक तबाही करीब आने लगी। बगदाद से बहुत दूर मंगोलिया के इलाके में एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसे दुनिया ने बाद में जंगेज खान का नाम दिया। उसके बाद उसके पोते हलाकू खान पहुंचा ने पहली मर्तबा बगदाद की तरफ रुख किया और बगदाद को हर तरफ से घेर लिया। जब बगदाद के खलीफा ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया तो हलाकू खान ने बगदाद की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जला दिया। हर एक किताब को जला दिया उसने और सदियों का इल्म राख में मिल गया। लेकिन एक चीज थी जो मंगोल्स भी तबाह न कर पाए, कहानियां। बगदाद पर हमले से पहले मुस्लिम साइंस एंड स्टोरी टेलिंग्स पूरी दुनिया में फैल चुके थे। मुस्लिम हॉलीवुड की ये कहानियां यहाँ पर खत्म नहीं हुई। बगदाद की तबाही के बाद ये कहानियां सफर करती रही, शहरों से, सल्तनतों से, नस्लों से, और फिर किसी तरह 1001 नाइट्स यूरोप पहुंच गई। यूरोप ने इस किताब को अपनी जबान फ्रेंच में कन्वर्ट किया और फिर ये किताब पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। यूरोप का बच्चा बच्चा अलादीन को जानता था, अली बाबा को जानता, सिंबाद को जानता था। बगदाद की कहानियां कभी मरी ही नहीं है, वो सिर्फ बगदाद से निकलकर यूरोप पहुंच चुकी थी और फिर दुनिया बदल चुकी थी। कैमरा इन्वेंट हुआ और जब दुनिया के सबसे पहले कैमरास चले तो उन कैमरास ने भी उन्हीं कहानियों को कैप्चर किया। अली बाबा एंड द 40 थीव्स। This merchant from Basra is Ali Baba. अलादीन और अरबियन नाइट्स पर फिल्म्स बनाने लगे। 1914 के आसपास जब वर्ल्ड वार 1 का दौर चल रहा था, अमेरिका में अलादीन नाम की फिल्म बन रही थी। 40 thieves and hundreds more. फिर वक्त गुजरता गया, सिनेमा बढ़ते गए, हॉलीवुड पैदा हुआ और आज भी हॉलीवुड बार बार ही इन कहानियों को रीमेक करता है। डिज्नी, एनिमेशन स्टूडियो, गेमिंग इंडस्ट्री सब इन्हीं कहानियों से इंस्पायरेशन लेते हैं। हर साल इन्हीं कहानियों से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट होते हैं। Now past over $1 billion at the global box office. अब जरा सोचो, 1000 साल पहले बगदाद के शहर में सुनाई जाने वाली कहानियां आज भी दुनिया के हर कोने में जिंदा हैं। तो जब कोई अलादीन देखता है या अली बाबा का नाम सुनता है तो उसे शायद पता भी नहीं होता, सिर्फ जंगें नहीं जीती, उन्होंने इमेजिनेशन को शेप दिया, उन्होंने स्टोरी टेलिंग को बदला, उन्होंने दुनिया को कहानियां दी कि मुसलमान खुद अपनी कहानियां भूल गए। सब्सक्राइब।